आप सभी किसान साथियों को नमस्कार। किसान साथियों, आज हम लहसुन की फसल में बेसिक तौर पे कौन सी चीज़ों को अब वर्तमान समय में लहसुन की फसलों में डालना चाहिए ताकि किसान साथियों लहसुन की जो फसल की ग्रोथ है वह रुके ना, पौधे अच्छी तरीके से हरे भरे बने रहें, कंद का अच्छा विकास हो। इसके साथ में किसान साथियों जो पौधे की पत्तियां हैं वह भी अच्छी तरीके से विकसित होती रहें, पत्तियों में नई बढ़ोतरी आती रहे। क्योंकि किसान साथियों वर्तमान समय में सभी किसान भाइयों की लहसुन की फसल जो है वह 80 से 130 से 35 दिनों के बीच की है और इस समय लहसुन के प्रत्येक पौधे में लगभग 8 से 10 पत्तियां हरी भरी उपलब्ध हैं। इसलिए किसान साथियों आप सभी को जो पत्तियां अभी हरी भरी हैं उन पत्तियों को भी संजो करके रखना है और आगे आने वाली पत्तियां जो भी आने वाली हैं उनको भी हरा भरा और विकसित कैसे किया जाए। तो किसान साथियों आप सभी लोग लगातार मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और आप सभी ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो किसान साथियों आप सभी लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा लीजिए ताकि किसान साथियों जो भी लहसुन की फसल से संबंधित विशेष जानकारी के साथ मैं अपने वीडियो को यूट्यूब पे अपलोड करूं, उसकी जानकारी आप सभी के पास समय से पहुंच सके। तो किसान साथियों जो नई पत्तियां आने वाली हैं उनकी रख रखाव के लिए और जो वर्तमान समय में पौधे में 8 से 10 पत्तियां हैं उनको कैसे बचाया जाए, पत्तियों में किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना आने पाए। किसान साथियों आप सभी लोग जान रहे हैं तापमान अच्छा है और किसान साथियों सिर्फ अब लहसुन की फसल में 2 समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं बारीकी से। एक तो हल्की सी पीलापन की समस्या आ सकती है और जो किसान साथियों जलेबी रोग की समस्या आ सकती है। तो इन दोनों को ध्यान में रखते हुए आप सभी लोग अपनी लहसुन की फसल में सिर्फ एक सिंपल स्प्रे करें ताकि यह जो 2 समस्याएं लहसुन की फसल में पनप सकती हैं इनको आप सभी लोग अपनी लहसुन की फसल से दूर ही भगाएं ताकि किसान साथियों किसी भी प्रकार की कोई समस्या फसल और पत्तियों पे पौधे की ना आने पाए, जिससे कंद अच्छी तरीके से विकसित होता रहे। किसान साथियों इसको दूर करने के लिए आप सभी को सिंपल तरीके से सिंपल दवाइयाँ मैं आप सभी को इस वीडियो में बता रहा हूँ, कृपया आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। किसान साथियों अगर पौधे में 2 से 3 इंच ही पीलापन है तो किसान साथियों किसी भी प्रकार की कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। इन परिस्थितियों में आप सभी लोग फंगीसाइड के तौर पे कार्बेंडाजिम 75% WP यानी कि जो आपका M45 आता है किसान साथियों उसका आप सभी लोग 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से स्प्रे करें। तीसरा किसान साथियों अगर जलेबी रोग लगा हुआ है उस परिस्थिति में आप सभी लोग पिप्रोनिल 40% प्लस इमिडाक्लोरोपिड जो किसान साथियों घड़रा कंपनी की पुलिस के नाम से और बायर कंपनी की लेसेंटा के नाम से आती है, इन दोनों में से किसी एक दवाई का आप सभी लोग अपनी फसल में सेलेक्ट कर सकते हैं। दोनों के फार्मूले सेम हैं। तीसरी चीज़ मैं आप सभी को विशेष बता रहा हूं, अगर जलेबी रोग नहीं है उस परिस्थिति में आप सभी लोग अपनी लहसुन की फसल में सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट यानी कि आप सभी को डालना क्या है, तो आप सभी लोग ध्यान से सुनिए। इसके लिए किसान साथियों आप सभी को डालना है घड़रा कंपनी की रंगीला। किसान साथियों रंगीला के अंदर पिप्रोनिल जो होती है वह 4% पाई जाती है, इसी के साथ में एसिटाप्रेमिड 4% SC। यह किसान साथियों जो 2 एक ही में फार्मूले पाए जाते हैं, इससे क्या होगा पिप्रोनिल जो 4% है उससे जो हल्की फुल्की पत्तियों में अगर फैलने की समस्या आ रही है, ऐंठन की समस्या आ रही है तो किसान साथियों वह खुल जाएगी। और एसिटाप्रेमिड से किसान साथियों जो रस चूसा कीट यानी कि थ्रिप्स की समस्या, इसी के साथ भी जो वाइट फ्लाई यानी कि सफ़ेद मक्खियाँ भुनके जो शाम और सुबह के समय लहसुन की पत्तियों के ऊपर मंडराते रहते हैं जो लहसुन के पत्तियों को क्षति पहुंचाते हैं, तो किसान साथियों इन दोनों चीज़ों का जो मिक्स कॉम्बिनेशन घड़रा कंपनी की रंगीला में आता है उसका अगर आप सभी लोग अच्छी तरीके से अपनी लहसुन की फसल में स्प्रे करेंगे तो किसान साथियों यह सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। और अगर समस्याएं नहीं आई हैं तब तो किसान साथियों और भी बहुत ही अच्छी बात है। अब मैं बात करता हूं किसान साथियों घड़रा कंपनी की जो रंगीला है इसकी डोज क्या होगी। 2 ml प्रति लीटर पानी की दर से आप सभी को घोल बना के अपनी लहसुन की फसल में स्प्रे करना है। किसान साथियों इससे थ्रिप्स की समस्या दूर होगी, पत्तियों में अगर हल्की फुल्की जलेबी रोग की अगर समस्या है वह भी दूर हो जाएगी, और जो भुनके सफ़ेद मक्खी वाइट फ्लाई जिसे हम कहते हैं या किसान साथियों माहू थ्रिप्स की समस्याएं जो भी हैं, पत्तियों में मैट की भी समस्या अगर है वह भी इससे कवर हो जाएगी, यानी कि सारी समस्याओं से पौधे को मुक्ति मिल जाएगी और पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ करता रहेगा। किसान साथियों यह हो गई फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड की बात। अब मैं बात करता हूं कंद का विकास कैसे किया जाए। किसान साथियों ये दोनों चीज़ें जो मैंने बताई हैं इनको आप सभी लोग स्प्रे करिएगा। अब आगे जो मैं बता रहा हूं उसको इसके स्प्रे के 2 दिन के बाद में आप सभी को अपने लहसुन की फसल में स्प्रे करना है।
किसान साथियों, पौधे का रख रखाव और बचाव का तरीका मैंने आप सभी को बता दिया। अब मैं बात करूंगा किसान साथियों, आप सभी को इसके बाद में कौन सी चीज़ का स्प्रे करना चाहिए ताकि लहसुन की फसल अच्छी तरीके से हरी भरी बनी रहे और कंद का विकास अच्छी तरीके से होता रहे। किसान साथियों, वर्तमान समय में कंद का विकास सभी किसान भाइयों की लहसुन की फसल में हो रहा है। जिस किसान भाई की जिस तरह की लहसुन की फसल है, लहसुन के पौधे हैं, उसी के हिसाब से उसके पौधों में कंद अच्छी तरीके से विकसित हो रहा है। किसान साथियों, इस समय जो कंद का नमूना बनने के बाद में कंद फूल रहा है, यानी कि उसका आकार बड़ा हो रहा है। और जब आकार किसान साथियों बड़ा हो रहा है तो उसी के साथ में क्या है, उसके अंदर जो कलियां पाई जाती हैं वह भी अब धीरे धीरे अपने विकसित होने का रूप लेने लगी हैं। तो किसान साथियों, कलियां जब विकसित होंगी उस समय लहसुन के सबसे ऊपरी परत, यानी कि जिसे हम छिलका कहते हैं, वह जितनी ही मजबूत होगी उतना ही अच्छा किसान साथियों लहसुन की जो कली है वह मजबूत होगी और विकसित होगी। किसान साथियों, जो कंद बिखरने की समस्या आ जाती है वह यहीं पे आ जाती है। इसलिए आप सभी लोग इसके लिए 05234 और बोरान का अपनी लहसुन की फसल में जब स्प्रे करेंगे तो किसान साथियों फास्फोरस और पोटास की पूर्ति 05234 के माध्यम से हो जाएगी। और साथ में अगर आप सभी ने बोरान का इसी के साथ में स्प्रे कर दिया तो किसान साथियों कंद और अच्छा विकसित और चमकदार वजन हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ किसान साथियों इसकी मात्रा क्या होगी। 05234 आप सभी लोग 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से ले सकते हैं। इसी के साथ में बोरान आप सभी को 1 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से लेना है। किसान साथियों में बोरान और 05234 का घोल अलग बनाने के बाद में आप सभी लोग अपनी लहसुन की फसल में अच्छी तरीके से स्प्रे करें।